हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनपढ़ाई पे। दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम किसके अंतर्गत आया स्थापित किया गया था? बताइए दोस्तों, कौन से अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम को स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा? बताइए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर दीजिए। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं, केंद्र में द्वैध शासन का अधिनियम जो आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में था? दोस्तों, बताइए इसका सही उत्तर कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति? सही उत्तर बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति थे। कितनी जनसंख्या अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। बताइए दोस्तों, कौन सी ऐसी सभा थी संविधान सभा का निर्माण करने के लिए? किस सभा द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया? प्रस्ताव रखा गया। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या कैबिनेट डेलीगेशन, जो ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन आया था उसके द्वारा? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। दोस्तों, क्रिप्स मिशन द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम क्या किया गया था? भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। दोस्तों, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है, कहाँ से प्रेरित है दोस्तों? कहाँ से उनको अधिकार मिल रहा है? सही उत्तर बताइए दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। बताइए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा? ठीक है ना दोस्तों? राइट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? आपके पास 5 सेकंड है दोस्तों, सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा निर्गत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। विधान परिषद है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये विधान परिषद, भारतीय विधान परिषद प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। कब दोस्तों? बताइए, भारतीय विधान परिषद पहली बार द्विसदनी बनाई गई। राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका? 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। दोस्तों, इसका सही क्वेश्चन ये है, भारतीय विधान पालिका ही है। ठीक है ना? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई कब? राइट आंसर बताइए दोस्तों कि ये कब बनाई गई थी। ये दोस्तों 2008 का यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? 1892 के प्रांतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा या 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। बताइए दोस्तों, कौन सा वो अधिनियम था जो भारत में संघीय शासन की
व्यवस्था दिया था। 4 विकल्प आपके सामने हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1943 द्वारा। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। सही उत्तर का इंतजार आपका कर रहे हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों इसका मैं उत्तर बता दे रहा हूँ कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था किसके अंतर्गत दी गई थी दोस्तों। तो ये थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि भारत के संविधान का प्रारूप करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को बताइए कैसे चुना गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया या विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा पारित किया गया या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो भारत के संविधान का प्रारूप करने वाली संविधान सभा थे वो कहाँ से चुने गए थे। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। ठीक है ना दोस्तों, कहाँ से चुने गए थे। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा वो क्या किए गए थे, चुने गए थे दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, क्या हुआ था, उनका चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। बताइए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त, इसको वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आप रखिएगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके अंदर भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार है। किसके अनुसार दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। बताइए दोस्तों, जो संविधान सभा में सदस्य का चुनाव जो हुआ था किस प्रकार से हुआ था। सीधे जनता ने चुना था या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा या भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा या प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन से कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। जी हाँ दोस्तों, इस एक्ट के तहत क्या किया गया था कि भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना क्या हुआ था, संभव बनाया गया था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ऐसे तमाम वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचें। चलिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।